जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम बात करने लगे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अब इसमें सबसे जो पहली एक्सरसाइज है ना वो आपकी है जी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.3 ये किसके ऊपर बात करेंगे? इसके अंदर हम सीक्वेंस की बात करेंगे, सीक्वेंस की। ठीक है तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक है ना आपका, उसके अंदर हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो करने लगे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मिसाल के तौर पे हम डेली रूटीन में आपके पास होते हैं डे सीक्वेंस। ठीक है, डे सीक्वेंस। जैसे मंडे से वीक स्टार्ट होता है, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और एंड पे आता है आपके पास संडे। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास एक और सीक्वेंस है मंथ सीक्वेंस। उसमें जो फर्स्ट मंथ है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी से, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर चलते चलते हम कहां तक आ जाते हैं बच्चों? दिसंबर तक। तो आपने इसमें भी एक खास सीक्वेंस देखते हो कि कोई भी मंथ जनवरी से पहले मार्च नहीं आ सकता, मार्च से पहले दिसंबर नहीं आ सकता, यानी कि मंथ के अंदर भी एक खास सीक्वेंस आपको मिलता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम दिनों की बात करें तो दिनों में भी हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि इसमें भी हमें 7 दिनों का सीक्वेंस हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में जो हम पढ़ने लगे हैं ना, इस चैप्टर में हम पढ़ने लगे हैं नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस। तो यहां पे जो मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है मंथ की और डेज की, मतलब यह है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर एक खास तरतीब हो, ठीक है, एक खास ऑर्डर हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीक्वेंस। यानी कि कोई भी चीज चाहे वो मंथ में हो चाहे वो नंबर्स में हो, अगर उसके अंदर कोई आपको खास तरतीब नजर आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। अब मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पे है 2, ये बुक में से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब आपने यहां पे बच्चों गौर करना है कि 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वो 4 बन जाए। तो मैं ऐड करूंगा 2 प्लस 2, यानी कि 2 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं क्या बन जाता है बच्चों आपके पास? 4। अब 4 के बाद क्या आ रहा है बच्चों आपके पास? 6। अब 4 में मैं क्या ऐड करूं कि 6 बन जाए? 2। ठीक है, अब 6 में मैं क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए? फिर प्लस 2। आपने यहां पे गौर किया इन तीनों के अंदर, इसमें भी प्लस 2 आ रहा है, इसमें भी प्लस 2 आ रहा है, इसमें भी प्लस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस के अंदर बिहेवियर हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सीक्वेंस का बिहेवियर क्या है। कुछ सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस जो होगा हो सकता है 3 का हो सकता है 4 का हो सकता है 6 का हो, 5 का हो, लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2 का। यानी कि हर अगले नंबर के अंदर पहले नंबर के दरमियान, पहले और दूसरे नंबर के दरमियान में यहां पे जो सीक्वेंस आ रहा है वो क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 2। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है? 2। तो अब 8 और 2 के दरमियान में भी मुझे 100% श्योर हो गया कि वो 2 ही होगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है? सॉन, यानी कि अभी ये चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी आगे आने वाला होगा उनके दरमियान में जो हमने डिफरेंस रखना है वो क्या रखना है? 2 का। ठीक है, अच्छा अब एक और मिसाल ले लेते हैं, ये तो मैंने बुक से लिया, एक हम खुद से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहां लेते हैं 4, फिर हम ले लेते हैं 8, फिर हम ले लेते हैं 12, फिर हम ले लेते हैं 16 और फिर 20 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आप ये देखो कि क्या इन 4 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए? 4। फिर मैं 8 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 12 बन जाए? फिर 4।
फिर 12 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये 16 बन जाए 4। यहां से आपने इसका बिहेवियर, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका बिहेवियर हमने सीक्वेंस का जान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में, जो 3 नंबर सीक्वेंस में आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा था 2 का, इसमें इस मामले में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर अगले मेंबर में 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। एक तो आपको यह समझ आ गई। अच्छा, अब डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है? डिफरेंस निकालने का तरीका यह आपको आना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, यह आपके पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 और ये 5। सेकंड टर्म आप पहले लिखोगे 4 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2, तो 4 माइनस 2 क्या आएगा आपके पास 2। अच्छा, अब ये डिफरेंस निकालना आ गया। जब भी आपने कोई डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे किससे बच्चों? फर्स्ट टर्म के साथ। ठीक है, अब आपके पास 2 आ गया। तो ये जो हमने अभी डिफरेंस भी निकाले हैं, ये जो निकाले थे ना 2 2 2, जो इनके दरमियान में जो फर्क आ रहा था वो बेसिकली ऐसे ही निकालते हैं उसको। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे भी देख लें, इसका भी आपने डिफरेंस कैसे निकालना है, सेम रहेगा। उसका तो मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म का निकाला ना, आप कोई भी पकड़ सकते हो। अब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 4 और ये 5th। आप ऐसा करो, 5th टर्म में से माइनस कर दो 4th टर्म। 5th टर्म आपके पास क्या है 20, 4th टर्म आपके पास क्या है 16, तो इनका डिफरेंस क्या निकला आपके पास 4। ठीक है, आपको मैंने डिफरेंस निकालना भी सिखा दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं अगले पेज में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये देखो बच्चों, हम यहां पे कोई सीक्वेंस बनाते हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो इसका फर्स्ट है ना आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्ड टर्म। इसको फिफ्थ टर्म, सॉरी इसको फोर्थ हो गया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फिफ्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे? सिक्स्थ टर्म। ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ, जो सीक्वेंस होता है, जो भी पहला नंबर होगा उसको हमने क्या बोलना है? टर्म के लफ्ज में हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। और डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी किसी भी टर्म, 2 टर्म आप चूज कर लो। अगर मैं यहां से करता हूं ये वाली टर्म्स, तो जो फोर्थ टर्म है हम यहां लिखेंगे फोर्थ टर्म में से माइनस कर देंगे उसकी जो प्रीवियस है थर्ड टर्म। ठीक है बच्चों। अब फोर्थ टर्म के नंबर कौन सा आपका 4 है, थर्ड टर्म में कौन सी है 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या आएगा आपके पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सबके दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो आपके पास क्या है 1 है। अब करके देख लेते हैं। 1 में मैं 1 ऐड करूं तो क्या बनता है बच्चों आपके पास? 1 में मैं +1 कर दूं तो क्या आएगा आपके पास 2, फिर मैं +1 कर दूं तो क्या आएगा 3, फिर मैं +1 कर दूं तो क्या आएगा 4, फिर +1 5, फिर 1। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जब डिफरेंस का पता लग जाए तो हम आराम से नेक्स्ट नंबर हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्या कहता है? कहता है आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न and complete the sequence।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास है जी 28, फिर है आपके पास 24, फिर है आपके पास 20, फिर है 16 और फिर उसने 2 ब्लैंक आपके लिए छोड़ दिए कि आप बताएं कि इसमें आपने किस तरीके से सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका अब हम सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, जरा देखो बच्चों। मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो भी फर्स्ट होगा ना उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है बच्चों आपके पास, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें आप जरा गौर करो कि 28 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं ना आपके पास आ रहा है 24, फिर 24 में से माइनस कर दूं 4, फिर 20 आ जाता है, फिर 20 में से 4 माइनस करूं तो क्या आता है 16। इसका मतलब है हमें पता तो लग गया कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आपने यहां पे निकालना है इसका डिफरेंस। डिफरेंस आप रैंडमली कोई भी 2 रकमें चूज कर लो। फर्स्ट किया मैंने सेकंड और थर्ड चूज कर ली। सेकंड और थर्ड जो सबसे आगे वाली होगी ना उसको आपने पहली वाली में से माइनस कर देना है। अब जैसे थर्ड है, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, थर्ड टर्म माइनस कर देंगे सेकंड टर्म में से। ठीक है। अब आपके पास थर्ड टर्म क्या आपके पास बच्चों 20, सेकंड टर्म क्या आपके पास 24, तो क्या निकला डिफरेंस आपके पास 4। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस आपके पास निकला है ना 4, अब 16 में से माइनस करें ना जरा 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगला आपके पास आएगा बच्चों 12। ठीक है। अब 12 में से फिर आप 4 माइनस कर दें तो क्या आएगा आपके पास 8। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो नेक्स्ट 2 नंबर्स थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए और हमने इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो पूरी कर दी आपकी जो भी थी नंबर। ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास 1, 2, 4, 7 और फिर 2 ब्लैंक हैं आपके पास और फिर आपके पास है 22। अच्छा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो मेंशन कर रहा हूं ये आपने रफ में कर लें। अभी तो मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब जरा ये देखो बच्चों, ये आपकी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, 6 और ये 7, टोटल आपके पास 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर करें कि 1 के बाद क्या आ रहा है आपके पास 2, यानी कि 1 में मैं अगर +1 ऐड करूं तो आपके पास बन जाता है 2। ठीक है। अब 2 और 4 में मैं 2 में क्या ऐड करूं, फिर 2, यानी कि +2 ऐड करूं तो आपके पास आ जाता है 4। 4 और 7 में मैं अगर ऐड करता हूं 3 तो बनता है 7। तो आपने गौर किया कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना आपके पास वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। पहले वो इन पहले ही 2 टर्म में डिफरेंस था आपके पास +1, सेकंड और थर्ड में आपके पास था +2, फिर थर्ड और फोर्थ में आपके पास आ रहा है +3। तो इसका अंडरस्टूड है, बिहेवियर आपको पता लग गया। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें आपने क्या करना है +4। तो 7 में जब मैं +4 करूंगा तो बच्चों क्या आएगा आपके पास 11। अब उसके बाद क्या आएगा +5। अब 11 में मैं +5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 16। फिर मैं क्या ऐड करूंगा बच्चों 6। अब देखा +16 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो आ गया ना आपके पास 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है। यहां पे तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया कि आप यहां पे भी लगा सकते हो। ये देखो, आप इनका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म में से ना माइनस कर दें फर्स्ट टर्म, तो आपके पास आंसर आएगा 2 - 1 क्या आएगा 1। फिर आप निकालो डिफरेंस थर्ड टर्म में से माइनस कर दें सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म है आपके पास 4, फिर माइनस कर दें 2 तो आपके पास आ गया 2।
1 डिफरेंस आ गया, फिर 2 डिफरेंस आ गया, फिर तीसरा डिफरेंस भी निकाल लेते हैं क्योंकि फर्क आ रहा है काफी। तो फिर इस दफा हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से माइनस कर देंगे कौन सी, थर्ड। तो फोर्थ टर्म है आपके पास 7, माइनस कर दो 4, तो क्या आ गया आपके पास 3। तो आपने गौर किया, पहले डिफरेंस आ रहा था 1, फिर डिफरेंस आ रहा था 2, फिर डिफरेंस आ रहा था 3। तो इसका मतलब है फिर अगला जो डिफरेंस आना था वो क्या आना था 4, फिर क्या आना था 5, फिर क्या आना था 6। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको आगे मूव किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जी आपके पास 77, 66, 55, फिर आपके पास एक ब्लैंक है, और फिर 33, 22 और फिर एक ब्लैंक है। फिर वही बात, ये देखें बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, और ये फिर क्या सी है, सेवंथ है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इनका डिफरेंस निकाला करें। ये देखें, डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म में से। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है जी, 66 माइनस 77, तो आपके पास डिफरेंस आ गया -11 का। ठीक है, यानी कि हमने इसमें से 11 को माइनस करना है। ठीक है, और उसके बाद आप फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं, थर्ड में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म। थर्ड टर्म आपके पास क्या है 55, माइनस कर देंगे 66, तो आपके पास आ गया -11। ठीक है, तो यहां पे जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, -11 आ रहा है, तो ठीक है, सब में अब -11 ही रहेगा। तो इसका मतलब है 55 में से जब मैं 11 माइनस करूंगा ना, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 44। 22 में से मैं जब 11 माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 11। तो ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा नंबर आने वाला था। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहले क्वेश्चन में देखा आपने, उनमें भी जो डिफरेंस आ रहा था ना वो 4 का कंटिन्यूसली एक जैसा ही था। तो जब डिफरेंस चेंज ना हो तो फिर तो आपके लिए आसानी है। अब जो सेकंड है ना आपका, इसमें चेंज हो रहा था। ये देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म में 1 का डिफरेंस आ रहा था, सेकंड और थर्ड में 2 का डिफरेंस आ रहा था, थर्ड और 4 में 3 का डिफरेंस आ रहा था। तो इसमें भी हमें एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब है जैसे हम आगे मूव करते हैं उसमें फिर 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का डिफरेंस आना था। ठीक है जी, इसमें देखें, इसमें भी आपके पास जो तीसरा है उसमें डिफरेंस जो है वो एक जैसा है, मींस के इसमें 11 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, 3 सवाल हो गए आपके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है जी आपके पास 50, 100, 150, फिर आपके पास एक ब्लैंक है, फिर है आपके पास 250, फिर ब्लैंक है, फिर है आपके पास 350 और फिर ब्लैंक है। ठीक है, तो बच्चों मैंने भी आपको क्या समझाया था, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, फिर ये थर्ड है, 4, 5, 6, 7 और इसमें टोटल 8 टर्म्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म क्या आपके पास 100, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो क्या डिफरेंस आया आपके पास 50 का। ठीक है, अब आप दूसरा डिफरेंस भी निकाल लें। इस दफा आपने क्या करना है, थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे सेकंड टर्म में से। थर्ड टर्म आपके पास है 150, माइनस करें सेकंड टर्म 100, तो क्या डिफरेंस आ रहा है आपके पास 50। तो इसका मतलब है कि इसमें 50 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 50 में मैं 50 ऐड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 100, 100 में मैं 50 ऐड करूंगा तो क्या है 150। इसका मतलब है 150 में 50 ही ऐड करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 200। ठीक है, 250 में फिर 50 ऐड करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 300। तो ये आपकी जो ब्लैंक है वो सॉल्व हो गई। अच्छा, अब आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पहले आपने 2 ब्लैंक्स हैं।
ठीक है। फिर है आपके पास 243, फिर है आपके पास 81, फिर 27 है, फिर ब्लैंक है, और फिर है जी आपके पास 3 और फिर ब्लैंक है। ठीक है। अच्छा अब इसको करते हैं। अच्छा यहां पे देखें, अब इसका जो डिफरेंस है निकाल के देखते हैं कि क्या 243 में से ना आप माइनस करते हैं 81, आपके पास आता है जी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आ रहा है 162। ठीक है। फिर हम 81 में से माइनस कर देते हैं 27, तो डिफरेंस आता है 54। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ सीक्वेंसेस में प्लस करना पड़ता है, कुछ सीक्वेंस में हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, और कुछ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पे आप जरा गौर करें, ये 3 है ना आपके पास, 3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81। तो इसका मतलब ये हुआ उसने जो क्वेश्चन कहा था ना आपको इसको आइडेंटिफाई करें, हम यहां पे आइडेंटिफाई ये कर रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वो ना प्लस करके आ रहा है ना माइनस करके आ रहा है। ठीक है। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब आप करके देखें जरा, ये देखो बच्चों, अगर मैं 27 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 7 दा 21, 1 इधर 2 कैरी, 3 2 6, 81 आ गया ना आपके पास 81। फिर आप जरा 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3 और 3 8 दा 24, तो आ गया 243। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता चला जा रहा है। तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा यहाँ पे 9। क्लियर है। और यहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा ना, तो यहां पे आ गया आपके पास 1, यानी कि 1 3 दा 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा 243। ओके। और 243 मल्टीप्लाई बाय 3 दा 729। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 729, और फिर 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ गया आपके पास 2187। ले जी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो थी वो पूरी कर दी है मैंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले वो 2 ब्लैंक दे रहा है आपको, फिर दे रहा है आपको 11, फिर दे रहा है आपको 17, फिर आएगा 24, फिर ब्लैंक है, और 41 और 51। ठीक है। चेक करते हैं इसको भी। अच्छा अब जरा देखें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगी आपके पास कौन सी, थर्ड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म, ये अपनी आसानी के लिए आप पेंसिल से लिख लें, फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। जब आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो उसको बाद में आप इरेज भी कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए। अब देखो फोर्थ में से मैं अगर थर्ड टर्म निकालू ना तो आपके पास 17 में से माइनस करो जरा 11, तो आपके पास डिफरेंस आता है 6 का। ठीक है। फिर 24 में से माइनस करो 17, तो आपके पास डिफरेंस आता है 7 का। अब आपको समझ आ रही है, पहले दोनों के दरमियान कौन सा डिफरेंस था, 6 का, फिर 7 का। अच्छा इन दोनों के दरमियान देखते हैं, 51 में से माइनस करें जरा 41, डिफरेंस आ रहा है 10 का, इन दोनों में 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 6 7, यहां पे डिफरेंस आएगा 8 का, यहां पे डिफरेंस होगा 9 का। तो आपने गौर किया इनके जो डिफरेंस है उसमें भी सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको पीछे जो 6 है ना, इसके पीछे क्या होगा 5। ठीक है। अब मैं इसमें से जरा माइनस करें, जरा 11 में से माइनस करते हैं 5, तो आपके पास आ गया 6। अच्छा इसमें डिफरेंस आ गया 5 का। अब इसमें कितना डिफरेंस होगा 4 का। अब 6 में से माइनस करें 4, तो आपके पास आ गया यहां पे 2। ठीक हो गया। अब दोबारा देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा था बच्चों, 7, 17 और 11 में डिफरेंस कितना आ रहा था 6। अब 11 में और आगे में आना था 5, और फिर इससे आगे आना था 4, क्योंकि इसके डिफरेंस में भी सीक्वेंस आ रहा है। अच्छा अगर हम आगे जाते हैं तो जरा देखो 51 और 41 में डिफरेंस कितना आ रहा है 9, तो 41 में जो आगे आएगा उसमें 9 का डिफरेंस आना चाहिए। फिर 41 में से माइनस करते 9, तो आ गया 32। अब 32 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं, देखें 24 आता है,
यस 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सीक्वेंस जो होते हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है ना, उसमें भी सीक्वेंस पाया जाता है ग्रेजुअली, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके हम तब भी नंबर निकाल सकते हैं। ये सवाल मैं दोबारा समझाता हूं, जरा देखो। आपके पास 17 और 11 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा था? 17 में से माइनस करें 11, 6 आ गया। 24 में से 17 माइनस करें तो क्या आ गया? 7, ठीक है ना। 6 फिर 7, फिर आगे क्या आना था? 8, फिर 9, फिर 10। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है कि इनके डिफरेंस के अंदर भी एक खास सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस को भी हम अडॉप्ट करते हुए आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू जी।